पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जावेद अख्तर ने कहा कि जाली अकाउंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया जा रहा है। वो लंदन में ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ ये सिलसिला 1977 से शुरू हुआ था। आज जो दौर चल रहा है, मुझे ऐसे लगा जैसे 1977 वाला की तरह का फिर इख्तिसाब शुरू हुआ है। और ये अक्सर इख्तिसाब वन साइडेड हुआ है पाकिस्तान में। अगर आप 77 में देखें, उस वक्त भी वन साइडेड पीपल पार्टी के खिलाफ किया गया था। उसके बाद जब ये मुशर्रफ आए थे, उन्होंने इख्तिसाब का नारा लगाया था, इन्होंने भी वन साइडेड किया था। और वो लोग जो करप्शन में मुलव्वस थे, उनको जब उनकी ज़रूरत पड़ी तो उनको कहा गया कि आपने जेल में जाना है या वजारत लेनी है, तो उनको वजारतें दे दी गई, उनका इख्तिसाब ख़त्म कर दिया गया और कोई इख्तिसाब नाम की चीज़ नज़र नहीं आई थी उस वक़्त। अब भी ये लग रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है कि एक टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमेशा अकाउंटेबिलिटी सिर्फ सियासतदानों की ही हुई है, और उन सियासतदानों की हुई है जो इस्टबलिशमेंट के साथ, जिन्होंने गुटजोड़ नहीं किया। जिन्होंने गुटजोड़ इस्टबलिशमेंट के साथ किया, उनका कभी इख्तिसाब नहीं हुआ और वो हमेशा बच जाते हैं, और वो करप्ट तरीन इंसान होते हैं। वो इसलिए उनसे रब्ता होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई सही इख्तिसाब चल रहा है, का अमल सही चल रहा है। अब कभी वो फलूदे वाला ला रहे हैं, कभी वो दूध वाला ला रहे हैं, लेकिन उसमें भी टारगेट किया जा रहा है असद जरदारी साहब को। हालांकि असद जरदारी साहब का उसमें तलक नहीं है। अगर उनका तलक होता तो अभी तक उन्होंने उनको गिरफ़्तार कर लिया होता।